फ्रेंड्स नमस्कार, मैं हूं आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का वेलकम करता हूं आप ही के अपने चैनल कमल नंदलाल पर यूट्यूब, फेसबुक और IGTV नेटवर्क पर। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल सेगमेंट के अंतर्गत शकुन अपशकुन। और शकुन अपशकुन में आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो बेहद ही खास है। इन आभूषणों के खोने को माना गया है बड़ा अपशकुन। आभूषण सोने के, चांदी के, कुछ लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते तांबे के भी पहनते हैं, पीतल के भी पहनते हैं। व्यक्ति थोड़ा थोड़ा करके जमा करता है और वह आभूषण खरीदता है। और भारत में तो ये बड़ा प्रचलन है कि बेटी के विवाह पर, बेटे के विवाह पर सोने के आभूषण बहू को देना, अपनी बेटी को देना स्त्री धन माना गया है। ये लक्ष्मी का धन, श्री धन। और अगर ये आभूषण खो जाएं, गुम हो जाएं, चोरी हो जाएं, तो शकुन अपशकुन इस बारे में क्या कहता है, आइए जानते हैं। देखिए, शकुन शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों और धातुओं का बड़ा कोरिलेशनशिप और बड़ा महत्व बताया गया है। कुंडली में अशुभ ग्रहों की चाल को अपने पक्ष में करने के लिए अलग अलग धातुओं की चीजों का इस्तेमाल करने का शास्त्रीय मत भी दिया गया है। देखिए, जब शुक्र अशुभ हो जाता है तो चांदी का गोल छल्ला बेजोड़ बेकटा इस उंगली में पहना देते हैं। कारण क्या होता है कि हमको शुक्र को अच्छा करना है ना। जब बुध खराब हो जाए तो क्या करते हैं, कटा हुआ बेकटा बेजोड़ा छल्ला इस उंगली में पहना देते हैं, है ना। जब शनि खराब हो जाए तो उसको ठीक करने के लिए चांदी का छल्ला इसमें पहना देते हैं। सूर्य को बलवान करने के लिए और मंगल को बलवान करने के लिए यहाँ पर तांबे का छल्ला पहना देते हैं। तो अलग अलग इसके फॉर्मेट हैं। जैसे सूर्य को आपको मजबूत करना है तो उसके लिए तांबा का धारण किया जाता है, चंद्रमा के लिए मजबूत करने के लिए चांदी धारण की जाती है, बृहस्पति की शुभता के लिए सोना धारण किया जाता है ना। सोना इन्हीं धातुओं में से एक धातु है। सोना महंगा है और अत्यधिक शुभ धातु माना जाता है। ज्योतिष में सोने का संबंध बृहस्पति ग्रह से माना गया है। शुभ कामों में सोने को खरीदने की परंपरा है। जैसे हम धनत्रयोदशी के दिन, जितना भी हिंदू समुदाय है वो धनतेरस के दिन, धनत्रयोदशी के दिन सोना खरीदते हैं। सोना, चांदी, तांबा खरीदा जाता है धनतेरस पे। लोहा नहीं खरीदते, स्टील नहीं खरीदते, लेकिन आजकल लोग गड़बड़ी में खरीदने लग गए हैं। लेकिन उस दिन लोहा, स्टील, निकल इस तरीके के अशुभ प्लैनेट्स नहीं खरीदी जाती हैं। सोने को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। ज्योतिष में सोने के आभूषण को खोना और पाना, ये दोनों बहुत अपशकुन माने गए हैं शकुन शास्त्र में। आइए जानते हैं कौन से आभूषण खोने से व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, स्पेशली सोने के आभूषण। देखिए, कान की बाली जिसे हम इयरिंग कहते हैं, अगर इसके खोने का अर्थ है कोई अशुभ समाचार मिलना। कहते हैं ना, कान खड़े कर लीजिए अपने, अलर्ट है। सुना है आप, कोरिलेट कीजिएगा। कान की बाली या इयरिंग खोने का अर्थ है किसी संकट का अंदेशा, अ सिचुएशन ऑफ इमरजेंसी। कान की बाली या इयरिंग खोने का अर्थ है रिश्तेदारियां, परिजन पर विपदा आना। बात करेंगे नाक के ऑर्नामेंट की, नाक के जेवर की। नाक की नथ जिसे हम नोज रिंग, नोज पिन कहते हैं, इसके खोने का अर्थ है किसी विवाद के कारण अपयश मिलना। अब आपको उसका समझा देता हूं क्या स्थिति है। देखिए, शूर्पणखा, रावण की बहन, उसकी क्या काटी गई थी? नाक। हम क्या कहते हैं यार, हमारी नाक नहीं गिरनी चाहिए। नाक मतलब इज्जत, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा। तो अगर नाक का जेवर गिर जाए, नाक की नथ गिरने का अर्थ होता है मूलतः किसी विवाद के कारण अपयश मिलना। नाक की नथ यानी नोज रिंग होने का अर्थ यह भी है कि समाज में बदनामी होने के योग। नाक की नथ यानी कि नोज रिंग होने का अर्थ यह भी है कि आरोप लगने से प्रतिष्ठा जाएगी। अब बात करते हैं माथे के टीके की। कई लोग उसे माथे की बिंदिया भी बुलाते हैं, सोने की बिंदिया। मूलतः ये राजस्थान में ज़्यादा पहनी जाती है
और मध्य प्रदेश में, गुजरात में ज़्यादा पहनी जाती है और महाराष्ट्र में ज़्यादा पहनी जाती है। और कई कई जगह तो सब मांग तक में लिया जाता है, लेकिन आगे बोर होता है। और डिपेंड करता है आदमी की कितनी आर्थिक व्यवस्था है, वो कितना पहनता है। लेकिन महिलाएं इसे पहनती हैं। इसे माथे का बोर भी कहा जाता है और माथे की सोने की बिंदिया भी कहा जाता है। तो माथे की सोने की बिंदिया होने का अर्थ है मानसिक तनाव के योग। कहते हैं ना, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है, मेरे को टेंशन हो गई है, तो इसका संबंध जो है वो ये है कि कोई ना कोई मानसिक तनाव होगा। माथे की सोने की बिंदिया होने का अर्थ है कानूनी विवाद में फंसना। कहते हैं ना, मैंने अपना सर जो है वो ओखले में दे दिया है अब। और एक कहावत आपने और सुनी होगी, सर मुंडाते ओले पड़ना, नहीं, यानी कि मुसीबत आना, कानूनी मुसीबत आना। माथे की सोने की बिंदिया होने का अर्थ है अत्यधिक क्रोध के कारण उपजा विवाद। अब बात करेंगे गले के सोने के चेन की। ये तो पुरुष भी पहनते हैं, है ना। तो गले की सोने की चेन या हार, महिलाओं का हार या पुरुषों की चेन, या महिलाएं भी आजकल चेन पहनती है, उसके खोने का अर्थ है मान सम्मान में कमी आना। आपने जानते हैं, गिरेबान पकड़ लेते हैं किसी का, यानी कि उसकी इज्जत कम हो रही है। सुना होगा ना आपने, गिरेबान पकड़ना। कहते हैं ना, कानून के हाथ तुम्हारे गिरेबान तक आ जाएंगे। उसका अर्थ होता है कि मान सम्मान में कमी आ जाएगी आपके। और स्पेशली जब कोई स्नैचर है, ठीक है ना, कोई चोर व्यक्ति है जो महिलाओं के गले से, दिल्ली वगैरह में और बड़े शहरों में तो बड़ी आम सी बात हो गई है आजकल। तो चेन स्नैचिंग का जो काम चलता है, उसका कारण यह है कि मान सम्मान में कमी आएगी। गले से सोने की चेन या हार खोने का अर्थ यह भी है कि पारिवारिक कलह के कारण मतभेद होंगे। गले से सोने की चेन या हार खोने का अर्थ एक और भी होता है, सुख सुविधा में कमी आएगी। अब बात करते हैं एक और ऑर्नामेंट की, वो है हाथ के सोने की चूड़ियाँ या कंगन। महिलाएं और कुछ पहने ना पहने हाथ खाली नहीं रखती हैं, और स्पेशली सुहागन महिलाएं नहीं रखती हैं, ठीक है ना। तो हाथ की सोने की चूड़ियाँ या कंगन के खोने का अर्थ है कोई बड़ा नुकसान होना। हाथ के सोने की चूड़ियाँ या कंगन खोने का अर्थ है कंगाली का डर सताएगा। इसका एक और अर्थ है कि आर्थिक बाधा के योग हैं। कहते हैं ना, कलाइयाँ खोल लो अपनी, मतलब अब ऐसी सिचुएशन है कि थोड़ी सी डिफिकल्टी आ गई है। बात करेंगे एक और ऑर्नामेंट की, सोने की अंगूठी। अब अंगूठियाँ तो बहुत सारी होती हैं यूजुअली, तो सोने की अंगूठी खोने का अर्थ है सेहत से जुड़ी तमाम परेशानियां आएंगी। अगर यही अंगूठी, ज़्यादातर लोग चांदी की भी पहनते हैं, हालांकि चांदी के कंगन वगैरह नहीं पहनते, लेकिन चांदी की अंगूठियां ज़रूर पहनते हैं। तो चांदी की अंगूठी खोने का अर्थ है मानसिक परेशानी आएगी। तांबे की भी पहनते हैं कई लोग, तो तांबे की अंगूठी खोने का अर्थ है सेहत, पिता के सेहत में गिरावट आएगी या पिता से मतभेद होंगे। अब एक ऑर्नामेंट ऐसा है जो महिलाएं ज़रूर पहनती हैं, पाँव में चांदी पहनती है, पाँव में सोना नहीं पहना जाता। तो चांदी की पैर की पायल या बिछिया मतलब जो पाँव की अंगुलियों में पहना जाता है, उसके खोने का अर्थ है किसी अपने से जुदा होने का डर। तो दोस्तों, हमने ये जाना कि कुछ ऐसे आभूषण हैं, अगर वो खो जाएं, गुम जाएं या चोरी हो जाएं, तो ये बड़ा अपशकुन माना जाता है, उसका जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऐसे ही स्पेशल एपिसोड से लेकर आपसे कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही, और देखते रहिए आप ही का अपना चैनल कमल नंदलाल, यूट्यूब, फेसबुक और IGTV नेटवर्क पर। इजाज़त दीजिए। नमस्कार, नमः शिवाय।